बात करते हैं सिंह राशि वालों की। क्या कहती है इनकी 2026 में फैमिली रिपोर्ट, आइए जानते हैं। देखिए, साल 2026 में सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन थोड़ा कमजोर रह सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कन्या राशि आपका द्वितीय भाव कुटुंब भाव है, उस पर शनि की दृष्टि होगी तो परिवार में कलेश होगा ही होगा। भाई भाई आपस में लड़ेंगे, देवरानी जेठानी आपस में लड़ेंगी और ये परिवार का कलेश सुख शांति को भंग करेगा। और आपकी वाणी में कड़वाहट आएगी, छोटी छोटी बातें विवाद के रूप में जन्म लेंगी। 2 जून 2026 से किसी बड़े विवाद से परिवार का बचाव होगा, लेकिन 2 जून 2026 के बाद तनाव बढ़ भी सकता है। बुध आपके रिश्तों को तोड़ने से बचाने का काम करेंगे। 2026 में परिवार में धैर्य और समझदारी दिखानी होगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो तनाव कम हो सकता है। देखिए, वाणी बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। अगर बात करते बने तो हाथी पुरस्कार में मिल जाती है, और अगर बात न करते बने तो हाथी के पांव से आप दबाए भी जा सकते हैं। तो इसलिए कभी ऐसी बात न बोलिए जो दूसरों को हर्ट करने के लिए या अपमानित करने के लिए आप बोल रहे हो। जो दूसरों को हर्ट करने के लिए या अपमानित करने के लिए बात आप बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। कहते हैं कि अति सर्वत्र निंद्यते, अति की सर्वत्र निंदा की गई है। किसी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। तो 2026 में सिंह राशि वालों के वैवाहिक जीवन के लिए समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आपके 8th हाउस में, आपके 8th हाउस का स्वामी जो बन रहा है वो बन रहा है शुक्र, जिसके कारण उस पर दृष्टि बन रही है शनि की, जिसके कारण जीवन साथी पर विश्वास में कमी आ सकती है। अब कमी आने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक बात है, आपकी मानसिक दुर्बलता। झगड़ा भी हो सकता है। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक समय बहुत मुश्किल है। छोटी छोटी बातें भी बड़ी बन सकती हैं। 31 अक्टूबर के बाद भी आपको अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सावधान रहना होगा। एक दूसरे पर बेवजह शक करने से बचें। बातचीत करके समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करें। तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते में दखल ना देने दें। जरा सा लापरवाही आपके रिश्ते को कमजोर कर सकता है। साल 2026 सिंह राशि के अविवाहित लड़के लड़कियों के लिए औसत है। 7वें भाव के स्वामी शनि 8वें भाव में कमजोर स्थिति में है। 5 दिसंबर तक आपके 7वें भाव में राहु का भी गोचर है। ऐसे में 2026 में शादी में देरी हो सकती है। शादी की बात करने या रिश्ता पक्का करने के लिए 2 जून 2026 तक का समय शुभ है। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच शादी की हर तरह से बातचीत करने के लिए योग सफलतादायक है। 31 अक्टूबर के बाद विवाह के योग फिर से बनेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध है। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र रोज कर ही ले सुबह शाम, 1 बार 2 बार 5 बार, तो क्या बुराई है। राम रक्षा स्तोत्र अगर नहीं कर सकते हैं तो एक मंत्र है, ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यही मंत्र 108 बार कर लीजिए सुबह शाम। फिर भी आपका पारिवारिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन उत्तम हो जाएगा। और हाँ, थोड़ी सी मूंग भिगो करके मंगलवार को रख दीजिए और बुधवार को उसे पानी में से छान करके और किसी गौ माता को खिला दीजिए। इससे भी आपका पारिवारिक जीवन बेहतर हो जाएगा। लेकिन पारिवारिक जीवन को बेहतर करने में 70% भूमिका जो होती है वो परिवार के मुखिया की होती है, चाहे वो महिला हो और चाहे वो पुरुष हो। अगर घर का मुखिया बुद्धिमान है, चाहे वो महिला है या चाहे पुरुष, और समझदार है,
तो एक बार घर में अगर विपरीत से विपरीत परिस्थिति का भी निर्माण होगा तो उसके समझदारी से वो विपरीत प्रभाव भी अपना असर नहीं दिखा पाएगा। लेकिन जिस घर का मुखिया ही बुद्धि से भ्रष्ट हो तो उस घर का तो भगवान ही बेड़ा पार लगाएं। ऐसा परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है और टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाता है। इसलिए मुखिया का रोल परिवार के सामंजस्य में बहुत महत्वपूर्ण है। भरत जी से यही तो राम जी कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया को ऐसा होना चाहिए जो अपने घर के नवजात बच्चे से लेकर के और अति वृद्ध तक के बारे में चिंता करे कि किसे क्या चाहिए, कब चाहिए, किसकी क्या आवश्यकता है और किसको किस तरह की व्यवस्था चाहिए। ये मुखिया के चिंतन का विषय है। राष्ट्र का भी अगर कोई मुखिया है तो उसे भी चाहिए कि अपने देश के सबसे नीचे के पायदान पर रहने वाले व्यक्ति की क्या समस्या है और सबसे ऊपर के पावदान पर रहने वाले व्यक्ति का क्या धर्म होना चाहिए, इसका निर्धारण वो करके और इसी के अनुकूल नीतियां बना करके उसे लागू करे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि सिंह राशि के लोग राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो परिवार में सामंजस्य रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।